Okay, students. Today already decided we will discuss applications of Gauss theorem. So we have come to the number one, and that is electric field due to an infinite long charged conductor. I am repeating one thing. Concept हमारे पास है. Gauss theorem के utilization के कितने steps? 4. Figure, flux, using Gauss theorem. देन इन दोनों को मर्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटर्मिनेशन डन. नो रेक्टिफिकेशन. चलिए ऑलराइट, सी ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है. लॉन्ग का मतलब है कि अलोंग द लेंथ. इसका मतलब थिकनेस नेग्लिजिबल है. अंडरस्टूड. अब से चार्ज क्यू. ऑलराइट, तो पहले हम इसकी इस फाइनाइट लेंथ, ये लीजिए, से दिस इज एल, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर इनफाइनाइट वन से. डॉट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर. अब कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1. एक बेसिक याद दिलाता हूं. देखिए, ये हमने गॉसियन सरफेस ली थी और ये चार्ज एनक्लोज किया था से क्यू. ये रही गॉसियन सरफेस. इसका मतलब ये है कि चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें पॉसिबल गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी. और यहाँ इस लेंथ के अंदर, इस लेंथ, इस लाइन चार्ज्ड बॉडी के अंदर, या इस लाइन लेंथ चार्ज्ड बॉडी को एनक्लोज करने के लिए पॉसिबल गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल. ओके, तो ये हमने गॉसियन सरफेस ले लीजिए, सिलेंड्रिकल. अब एक छोटी सी बात, इट लुक्स हियर कि गॉसियन सरफेस थिक लाइन से ली थी हमने, यहां हमने ब्रोकन से ली थी. सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की भी अपनी एक लाइन है. तो डिस्टिंग्विश करने के लिए गॉसियन सरफेस और एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा गॉसियन सरफेस विल बी ऑलवेज टेकन एज ब्रोकन. ये लीजिए, इट इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. चलिए जी, देखिए, समझिए इसको लाइक दैट. अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है. कहां से हो रहा? इस कर्व्ड सरफेस से. ओके, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, राइट. कर्व्ड सरफेस विल बी अलोंग लेंथ और इन दोनों के दोनों सर्कुलर एंड से. इसका मतलब ये है कि कर्व्ड सरफेस से और सर्कुलर एंड्स से, क्योंकि फ्लक्स पास हो रहा है हमारा, देखिए ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. अब फ्लक्स कैसे पास हो रहा? इसकी इस कर्व्ड सरफेस से और ऊपर वाले सर्कुलर एंड से और नीचे वाले सर्कुलर एंड से. अब ये कर्व्ड सरफेस मेरी इन दोनों के दोनों सर्कुलर एंड से अलग है, या ये कह लीजिए कि ये तीनों सरफेसेस अलग अलग है. तो अलग अलग ही हम स्मॉल सरफेस लेंगे. इस कर्व्ड पर भी लेंगे, यानी अलोंग लेंथ भी लेंगे, और सर्कुलर एंड्स पर भी लेंगे. सी, तो ये हमने स्मॉल सरफेस यहाँ ले लीजिए, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ई, सरफेस एरिया ds, नॉर्मल अलोंग ई, स्मॉल सरफेस here also, but direction of E same, and ds normal, yani that will be like this. Makes angle 90 degree. Here also small surface, filled same direction, and ds normal like this, 90 degree. So keeping the basic about angle,
नो डाउट डायरेक्शन ऑफ DSE क्लियर, ये E डायरेक्शन सेम ही रहेगी, बट DS क्या है, नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल अलोंग ही हो गया, यहाँ नॉर्मल 90 डिग्री पर, यहाँ नॉर्मल 90 डिग्री पर। स्टेप नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया कि हमें पहले फाइनाइट से डिस्कस करना, इसके बाद इनफाइनाइट से करेंगे। फाइनाइट में स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, कंप्लीट गशियन सरफेस होगी और स्मॉल गशियन सरफेसेस। सेकंड, एंड देयरफॉर स्मॉल electrostatic flux passing through the small Gaussian surfaces will be। चलिए जी, पहले स्मॉल सरफेसेस से स्मॉल फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये आ गया मेरा d phi e। इनकी नंबरिंग कर देते हैं, इस सर्कुलर एंड को नंबर 1 कह दो, इसे नंबर 2 कह दो, लेंथ वाले को नंबर 3 कह दो। चलिए जी, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, phi 1, phi 2, phi 3, और आगे बढ़ जाते हैं। phi 1, this is EDS cos 90 डिग्री प्लस phi 2, this is EDS cos 90 डिग्री प्लस नंबर 3 EDS cos 0 डिग्री। ओके, cos 90 कैंसिल, ये पहले की दोनों यानी सर्कुलर एंड ऊपर वाला नीचे वाला दोनों से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, cos 01 यानी फ्लक्स इससे पास होगा। चलिए जी, ले लिया आपने इसको, ये आ गया मेरे पास d phi e, 0 प्लस EDS, यानी कि दिस d phi e इज EDS। से क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉल सरफेस से फ्लक्स सामने आ गया, अब टोटल से बाय इंटीग्रेशन एंड देन टोटल electrostatic flux passing through complete Gaussian surface will be, through complete Gaussian surface will be, ये लो जी, phi e इंटीग्रेशन d phi e, d phi e ये रहा हमारे सामने, e इंटीग्रेशन ds। ओके, ऑलराइट। अब एक छोटी सी बात ज्योमेट्रिकली हम ऐड करेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली है, क्योंकि सर्कुलर बेस है, इसका मतलब उसकी रेडियस होगी, तो यहाँ हम एक ये कंसिडरेशन करते हैं वेयर आर क्या है, वो इसकी रेडियस है। ओके, बढ़िए, अब आगे वेयर इंटीग्रेशन ds, यानी अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए मुझे, और बी अटेंटिव, सर्कुलर एंड से कोई फ्लक्स नहीं है, इसका मतलब मुझे जो एरिया टोटल चाहिए किसका चाहिए, दैट वन कर्व्ड सरफेस का मेंसुरेशन। दिस इज 2 pi r into h, 2 pi r h and h is L, right? This is h, clear? इसका मतलब मेरा फ्लक्स आ गया एंड इट बिकम्स E 2 pi RL, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 भी आपने पूरा कर लिया है। 3 पर आइए, सिचुएशन से जो फ्लक्स निकल कर आया वो ये है, लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहती है, सेम फ्लक्स क्या है, यानी यूजिंग गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम कहती है कि सेम फ्लक्स चार्ज Q अगर मेरे पास एनक्लोज है तो दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम
मतलब वी कैन पुट दिस हियर, बढ़िए E 2 pi RL and this is Q by epsilon naught. Simplify. E that will be Q divided by 2 pi epsilon naught RL. ये सब हमने नीचे ले लिया। अब हल्का सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं कुछ ऐसे, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इस Q बाई L को सेपरेट कर दिया जी मैंने, Q और L को, और इससे एक रिजल्ट मिल रहा है आपको, दैट इज नॉट टू यू, वेयर दिस Q बाई L इज नथिंग बट दैट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास फाइनाइट से आ गया, दैट इज लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसका मतलब एक बार रियलाइज करा देता हूं। स्टेप नंबर 1 में फिगर आ गया, 2 में सिचुएशन से फ्लक्स आ गया स्मॉल, देन टोटल, 3 में गॉस थ्योरम को यूज कर लिया, और चौथे में इन दोनों को मर्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गया। यानी ये जो रिजल्ट मुझे मिला है किससे मिला, दिस इज वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू finite length, but it does not depend upon infinite. Just I simplify it more, depend upon लेंथ। देखिए ध्यान दीजिए, ये फील्ड आपका किसका है, फाइनाइट का, लेकिन महसूस करो क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेंथ को हमने कांस्टेंट के अंदर, ठीक है जी, मॉडिफाई कर लिया। इसका मतलब क्या है कि अब कहीं भी एक्सप्रेशन के अंदर लेंथ नहीं है, राइट, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। इसका मतलब क्या है कि व्हाटसोएवर एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग दैट रिमेन्स द सेम फॉर इनफाइनाइट 1, and therefore electric field remains the same for infinite length charged conductor. Okay, जो फाइनाइट का है लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब इनफाइनाइट का भी वही होगा। इसका मतलब एप्लीकेशन नंबर 1 आपने मेंटेन कर ली। चलिए जी, नाउ वी कम टू नंबर 2। अब हम फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन चार्ज्ड शीट से निकालेंगे। बस ये फर्क आ गया, पहले में आपने लेंथ ली है, अब आपने प्लेन शीट ली है, और शीट का मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन होगा। ओके, बट द बेसिक रिमेन्स द सेम। चलिए, क्यों, ओके जी, तो ये शीट है हमारी, डॉटेड का मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग, राइट। अब वही भी है पहली वाली का, पहले यहाँ फाइनाइट से बात करेंगे। फाइनाइट जो भी सेक्शन में एनक्लोज करूँगा गशन से फाइनाइट होगा, और फिर इनफाइनाइट से करें। चलिए, मान लिया मैंने इतना सेक्शन एनक्लोज कर दिया, चलो जी कर दिया, और बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ भी पॉसिबल गशन सरफेस सिलेंड्रिकल ही है, यहाँ भी हमने पॉसिबल गशन सरफेस सिलेंड्रिकल ही ली है।
Okay, that is cylindrical Gaussian surface. बड़ी सीधी सी बात है। सिलेंडर का मतलब क्या, अलॉन्ग लेंथ भी फ्लक्स जाएगा, दोनों सर्कुलर एंड्स से भी फ्लक्स पास होगा। तो इसका मतलब फिर वही बात है कि तीनों की तीनों सरफेस अलग है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। तो तीनों से आप स्मॉल सरफेसेस कंसिडर करेंगे। ये लो जी, आपने कर लिया इधर। चलिए पहले यहाँ से कर लेते हैं, नंबर 1 से जरा। ऑलराइट, सी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, राइट, सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, जरा कंसंट्रेशन बनाओ, कि इस सीट का, ठीक है जी, क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि सेंटर पोजीशन होगा। अब अगर उसके रेस्पेक्ट हम चलें, ठीक है जी, उसके रेस्पेक्ट हम बात करें, ये राजियो सेंटर, तो नो डाउट इस तरफ नॉर्मल लाइक दिस, आउटवर्ड लाइक दिस, उस तरफ लाइक दैट, एंड अंडरस्टूड कि दिस विल बी द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस विल बी द पॉजिटिव। बट हम मैग्नीट्यूड को डील करेंगे, क्योंकि हम फ्लक्स को डील कर रहे हैं, स्केलर है, इसलिए हमारी वैल्यू नेगेटिव होती हुई भी, ठीक है, रिजल्टेंटली पॉजिटिव ही मेंटेन होगी। ओके, तो एक बात तो क्लियर होगा कि डायरेक्शन 2 क्यों, लाइक दैट, कि प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, कहीं सेंटर है, इसके इस तरफ को आपने इन्फ्लुएंस इससे ले लिया, उस तरफ को ई के इन्फ्लुएंस इससे ले लिया। देन अब डीएस की बात है, डीएस नॉर्मल, और यहाँ तो नॉर्मल अलोंग रहेगा, यहाँ भी नॉर्मल आपका अलोंग रहेगा। अब मैं यहाँ आ गया, देखिए अब यहाँ मैंने यहाँ कट किया, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये होगी, ठीक है, इस सेंटर के इस तरफ, उधर लेता उस तरफ हो जाता। बट कहीं भी डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएस नॉर्मल कर दिया मैंने, ये रहा जी 90 डिग्री। ओके, दैट्स ऑल। स्टेप नंबर 1 हो चुका है हमारा। चलिए जी, बढ़िया। एंड देयरफॉर नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स passing through small surfaces will be, ये रहा जी आपका दिस डी फाई ई। नंबर 1 EDS cos 0 डिग्री, नंबर 2 EDS cos 0 डिग्री, नंबर 3 EDS cos 90 डिग्री। ये नंबर 1 के कोरस्पॉन्ड, नंबर 2 के, नंबर 3 के। ऑलराइट, 1 और 2 दोनों में 0 डिग्री है और 3 में 90 डिग्री है, टेकन। 90 खत्म, यानी दिस इज EDS एंड दिस इज EDS, यानी दिस इज 2 EDS एंड दैट इज स्मॉल फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 1। अब एक छोटी सी बात हम और अपने कंसिडरेशन में लेंगे, जैसे वहाँ ली थी हमने, वहाँ इस सिलेंड्रिकल के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रेडियस, बट यहाँ हमें इसके कंप्लीट एरिया की नीड होगी, क्योंकि फ्लक्स इधर से ही पास हो रहा, इधर से ही पास हो रहा। तो हमने लिख दिया यहीं ब्रैकेट में कैपिटल ए, ये हमने ले लिया एरिया ऑफ ईच सर्कुलर सरफेस। ऑलराइट, चलिए, तो स्मॉल से कंप्लीट हो गया, टोटल वाई इंटीग्रेशन कर देते हैं, एंड देन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स passing through complete
गॉसियन सरफेस। चलो ये लो जी, टोटल आ गया मेरे पास। इंटीग्रेशन डी फाई ई, नथिंग 2e, constant taken out, variable ds, integration of ds, and where it looks ये टोटल। और टोटल किसका? टोटल सरफेस किसका? सर्कुलर का। फ्लक्स सर्कुलर से पास है और ds एक का है, तो एक का कितना? ईच का कितना? कैपिटल ए टेकन। सो दिस इज नथिंग, दिस इज कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल फ्लक्स मेरा हो गया 2EA, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2 3 भाई सिचुएशन ने फ्लक्स ये निकाला है। ओके ऑलराइट, ये रहा। और गॉस थ्योरम इसी फ्लक्स को क्या कहती है? अगर चार्ज Q है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहती है कि सेम फ्लक्स दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ऑलराइट, क्लियर? बिकॉज सेम फ्लक्स है तो इसका मतलब सेम वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर। आई एम राइटिंग इट हियर एंड दिस इज 2EA, दैट इज नथिंग बट Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए हमने सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे, कुछ ऐसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई ए। नो प्रॉब्लम। इस ए को हम Q के नीचे ले गए। बेनिफिट वही बेसिक पहली एप्लीकेशन की तरह, वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी और यहाँ आपने इस एरिया को चार्ज के नीचे लेके एक कांस्टेंट एज एरियल चार्ज डेंसिटी मेंटेन कर ली, मॉडिफाई कर ली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेयर Q बाई ए, ये है मेरी एरियल चार्ज डेंसिटी, नोटेशन सिग्मा। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसको हमने मॉडिफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया मेरे पास? ये रहा जी, इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो जी, इक्वेशन नंबर 3। फील्ड मेरा फाइनाइट से निकल कर आ गया। रियलाइजेशन एक बार फिर करा देता हूँ। ये स्टेप चारों खड़े मेरे सामने, ठीक है। तीसरी बार हम गॉस थ्योरम को यूज़ करें, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है जी, ट्रेस आउट, फ्रेम आउट हो गई है दिमाग में। तीसरी बार कैसे? कूलम्स लॉ में, और ये 2 एप्लीकेशंस मेरी होगी। ओके, नंबर 1 मेरा फिगर होगा जो टोटल और स्मॉल गॉसियन सरफेस रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2 मैं फ्लक्स एक्सप्लेन करूँगा जो स्मॉल और टोटल एक्सप्लेन करेगा। नंबर 3 उसी फ्लक्स को गॉस थ्योरम से, ठीक है जी, नो डाउट मेंटेन करूँगा। उसी फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम यूज़ करूँगा। नंबर 4 दोनों को मर्ज करके रिजल्ट मेरे पास होगा। रिजल्ट मेरे पास है डन। अब ये फाइनाइट से तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये रहा जी, दिस इज ड्यू टू, ये फाइनाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइनाइट। बट फिर वही बात है कि इसमें भी कहीं एरिया नहीं है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड देयरफॉर remains the same for infinite charged plane sheet। ये लॉजिक, यानी ये समझ लीजिए कि ये एप्लीकेशन भी आपने कंप्लीट कर ली। फाइनाइट के लिए है बट ये डिपेंड नहीं करता एरिया पे, इसके प्लेन एरिया पे। इसका मतलब क्या है? ये जो का तो इनफाइनाइट के लिए भी है। रिमेन्स द सेम फॉर इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट ऑल्सो। डन। अब मैं तीसरी पे आ गया, और तीसरी क्या है बेटा जी? तीसरी मेरी इसी से कंसर्न नहीं है, बस फ़र्क ये है कि इसमें मैंने एक सिंगल सीट ली है, अब मैं डबल लूँगा। ओके,
बस एक बात और जुड़ जाएगी डबल लेने से, कि डबल लेने से फील्ड्स 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे तो रिजल्टिंग हो जाएगा, यानी इसका मतलब सुपरपोजिशन। फिर वही बेसिक इस्तेमाल होगा। चलिए, इलेक्ट्रिक, अब हमें फील्ड 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट्स को लेके फाइंड आउट करना है। चलिए, लेकिन करने से पहले एक सवाल ये आता है कि जो 2 हम ले रहे हैं, ये जो 2 पैरेलल हम ले रहे हैं, इन 2 पैरेलल पर चार्जेस की नेचर कैसी होगी? के लिए यार दो ही प्रोबेबिलिटीज है, या तो सेम होगी या अलग अलग। बाय द वे दोनों के दोनों करिकुलम में दोनों केसेस हम करेंगे। यानी इसके अंदर मैंने ये समझ लीजिए कि ए ये रहा मेरा पार्ट है, ओके, और मैं लिख देता हूँ ड्यू टू सेम चार्जेस, ओके। चलिए जी, तो सेम चार्जेस में मैंने ये शीट ले ली है। प्लस 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 से Q1 छोड़िए, प्लस 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 माइनस माइनस भी ले सकते थे। और देखिए दोनों मैंने छोटी बड़ी लिए, इसका मतलब क्या है कि इन पर चार्जेस अलग अलग हमने लिए हैं। सेम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग हैं तो इनकी चार्ज डेंसिटी से सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगी रेस्पेक्टिवली, एरियल चार्ज डेंसिटी, ओके। आइए जी, इसमें मेरा फर्स्ट सीट ये हो गया और सेकंड मेरा ये हो गया। डन। अब आप देखिए यहाँ पर कि हम एक सीट से जो फील्ड निकाल के आए हैं। हाँ, एक और छोटी सी बात, आपने इनफाइनाइट लिखा लेकिन फाइनाइट बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेज द सेम। बढ़ता हूँ, आप सीट से जो फील्ड निकाल के आए हैं वाई है, दिस इज सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एक इंडिविजुअल सीट से फील्ड क्या है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक क्राइटेरिया होता है कि इंडिविजुअली अगर हम किसी टॉपिक को कर रहे हैं तो डिटेल में करेंगे, किया है हमने, लेकिन अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वी विल कीप स्टैंडर्ड। अब हम सीट को यूज़ कर रहे हैं, अब 1 की 2 बन गई तो हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे और बढ़ जाएंगे और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अलग अलग फील्ड नहीं निकालने, उसके लिए मैं ये स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा। एक में सिग्मा 1 कर लूँगा और दूसरे में सिग्मा 2 कर लूँगा, ओके। 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब बढ़ता हूँ आगे, लेकिन क्योंकि ये 2 हैं, फील्ड्स 2 हो गए, रिजल्टिंग हो गया सुपरपोजिशन। जो मैंने पहले ही कहा, इसका मतलब ये है कि अब गोस थ्योरम के एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्टिंग के लिए मुझे अपने बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक बार फिर नीड पड़ेगी। चलो जी, करते हैं मेंटेन। लेकिन उससे पहले भी एक छोटी सी बात है कि अब वो रिजल्टिंग हम कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इस दोनों सीट्स के अरेंजमेंट को, ठीक है जी, राइट पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर कहाँ करेंगे इन दोनों के 2 फील्ड्स के रिजल्टिंग को। हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ऊपर या नीचे नहीं करेंगे, होता ही नहीं। इसका मतलब जहाँ होता है 3 पोजीशंस मेरे पास हैं, तीनों में ही करेंगे। यानी कि इसको मैं लेफ्ट साइड कहूँगा, ये रही मेरी लेफ्ट साइड, इसको मैं राइट साइड कहूँगा और ये मेरा बिटवीन है, तो लेफ्ट राइट और बिटवीन करूँगा मैं। चलिए जी, कर लेते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, प्रिंसिपल से करेंगे। शुरू कर देता हूँ, नथिंग न्यू, एंड लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज्ड शीट इक्वल टू कैपिटल E1
and electric field due to second charge sheet is capital E2, and therefore according to the principle of superposition, चलिए जी, तो दो फील्ड्स हो गए, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम बढ़ रहे हैं जी, और ऐसे बढ़ते हैं हम ऐसे। ये रहा जी, दिस इज ई फर्स्ट वाली का, दिस इज ई सेकंड वाली का, राइट जी, ओके। अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए कि आगे कैसे, बिना डायरेक्शन तो हम बात कर ही नहीं सकते। चलो जी, तो पहले डायरेक्शन की बात कर लें, और पोजीशन 3 है तो तीनों पर ही कर लें, फिर एक एक उठाएंगे। पहले यहाँ कर लेते हैं। यहाँ मैंने कोई भी ये पॉइंट ले लिया P, तो इस पॉइंट P पर इस पॉजिटिव से जो फील्ड E फर्स्ट है उसकी डायरेक्शन ये है, ये भी पॉजिटिव है, उसकी भी डायरेक्शन ये होगी, ओके। राइट में और देखो, यहाँ भी मैंने पॉइंट ले लिया, से मैंने यहाँ Q पॉइंट ले लिया। इस पहले वाली से फील्ड E प्लस है, E फर्स्ट पॉजिटिव है, ठीक है, आउटवर्ड एंड द सेम। ये रहा सेकंड, इससे E2 है, पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन, आउटवर्ड। अब बिटवीन की बात कर लेते हैं। ये रहा मैंने यहाँ मैंने ये फील्ड ले लिया, सॉरी पॉइंट R, इस पहले वाले का फील्ड E प्लस, E फर्स्ट आउटवर्ड, सेकंड वाले का इधर हो गया आउटवर्ड, ओके, सेकंड। बस डायरेक्शंस मेरी आ गई, मेरा मैग्नीट्यूड बचा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि हम गॉस थ्योरम से मैग्नीट्यूड ही एक्सप्लेन करते हैं, बट क्योंकि प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो डायरेक्शन के बिना हमारा काम चलता नहीं, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन भी हमने मेंटेन कर ली। चलिए जी, अब मैं आ गया कहाँ, एट लेफ्ट पे ये समझ लीजिए कि मुझे इस E का मैग्नीट्यूड मिल गया, क्योंकि दोनों मेरी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम है तो प्लस कर देता हूँ जी, E फर्स्ट प्लस E सेकंड, ओके, मोड एरो नहीं लगाया मैंने। चलो आगे बढ़ गया मैं, ये रहा जी मेरा E का मोड फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट है सिग्मा 1, ओके। ये रहा मेरा फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इसका सिग्मा 1 है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा जी सेकंड का सिग्मा 2 है, एंड दिस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में कॉमन लूँ तो दिस विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये लो जी, लेफ्ट पे मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया, लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी हो सकती है। हमने कहा था कि ये हम अलग अलग ले रहे हैं, जरूरी नहीं है, तो चला इस बात को भी करके देखते हैं, राइट, कि अलग अलग नहीं है, ये जरूरी नहीं है, यानी सेम भी हो सकता है। चलिए, एंड when sigma 1 equal to sigma 2 से equal to sigma, ओके, देन आपका E आपको मिल गया लेफ्ट पर, एंड दैट इज नथिंग 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी 2 सिग्मा, 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लो जी, अगर डेंसिटीज चार्जेस सेम हैं तो रिजल्ट ये है, नहीं है तो रिजल्ट वो है, लेफ्ट डर एट राइट। सेम एज फर्स्ट, सेम एज एट लेफ्ट। ये लो जी, मुझे नहीं करना है कुछ, राइट में मैंने लिख दिया वही होगा जो लेफ्ट में है, यस वही होगा, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन सेम है यहाँ की तरह से। इसका मतलब बिल्कुल मैं ऐसे ही बढ़ूंगा, ऐसे ही इक्वल रखूँगा, सेम रिजल्ट, कोई फर्क नहीं। अब मैं आ गया बिटवीन पर, एट बिटवीन, यानी आई कैन राइट सेम रिजल्ट्स
ओके चलिए जी, अब बिटवीन की बात करते हैं। लेकिन बिटवीन पर डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है तो एक से दूसरे को माइनस करते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास सब रियलाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास जनरलाइज्ड कंसेप्ट ये कहता है कि लो पैरेललोग्राम जिंदाबाद। तो कोई दिक्कत नहीं, पैरेललोग्राम से हम ये चीज़ रियलाइज करके आए हैं कि ओके, कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि अपोजिट में हम, ठीक है जी, सबट्रैक्ट करेंगे, यस, वही पैरेललोग्राम से मिलता है। चलिए जी, अब बात यह है कि किससे किसको करेंगे, ज़्यादा से कम। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा के लिए यहाँ फिगर में मुझे एक और कंसिडरेशन यूज़ करना पड़ेगा। वेयर अभी दिख रहा है मुझे सिग्मा 1 मैंने ज़्यादा लिया है, ये भी ज़्यादा हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरी है। चलिए जी, वेयर सिग्मा 1 इज़ मोर देन सिग्मा 2। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात हो गई है कि सिग्मा 1 मेरा अगर ज़्यादा है, ठीक है, ओके, तो ये समझ लीजिए कि इससे जो फील्ड E1 है या E फर्स्ट है वो मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन इससे जो फील्ड है E सेकेंड के। फिर भी एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो सकता है कि साहब एरिया भी तो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, राइट, ओके, क्लियर। बट सी द थिंग, नो प्रॉब्लम, कि जब आपने सिग्मा की टर्म्स में मॉडिफाई कर ही लिया, ठीक है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं, टू सेम है, कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो भी खेल है वो सिग्मा के ऊपर है फील्ड का, ठीक है, जो मोर है ये मोर है, सिग्मा मोर दिस ए मोर, राइट। चलो जी, तो अब बिटवीन में समझ लीजिए कि ये मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास आ गया है, एंड दैट इज नथिंग, एंड दिस इज क्लियर, E फर्स्ट माइनस E सेकेंड, E फर्स्ट सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन नॉट 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये लो जी, राइट, बिटवीन भी हो गया। लेकिन यहाँ भी वो कंडीशन लगा सकते हैं, एंड व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, देन क्या दिख रहा है मुझे, क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर है। और कितनी बढ़िया बात कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज मैंने लिए हैं, ओके, तो इन दोनों के दो फील्ड्स की वजह से भी रिजल्टिंग फील्ड बीच में कुछ नहीं होता, वो इधर होगा, बाएं होगा, या वो दाएं होगा। आई थिंक डन, राइट। तो समझ लीजिए कि अगर सेम चार्जेज हैं, ओके, तो रिजल्टिंग फील्ड को आपने तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर मेंटेन कर लिया। अब मैं बी पर आता हूं जी। नेक्स्ट बी, ड्यू टू सेम की जगह अब आपने अपोजिट कह दिया जी, अपोजिट चार्जेज। चलिए नेगेटिव, फर्स्ट सेकेंड, वेयर सिग्मा 1 मोर देन सिग्मा 2, ज़्यादा है इससे, ओके। तो ये रही मेरी लेफ्ट साइड, ये रही मेरी राइट साइड, ये रहा मेरा बिटवीन, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं मेरे, P है, ये रहा मेरा Q है, और ये रहा मेरा R, ओके। और बिल्कुल जैसे एक केस किया, कुछ नहीं करना, वही मैं करूँगा, एंड लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट इक्वल टू E1 ड्यू टू सेकेंड सीट E2, ठीक है जी। एंड देयरफॉर उसी तरह मैं फिर प्रिंसिपल लगाऊंगा, और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का कहेगा कि E मेरा E1 प्लस E2 है। फिर मैं डायरेक्शन से स्टडी करूंगा,
चलिए जी, ओके शुरू कर देता हूँ। हाँ जी, E1 फर्स्ट वाले का है, पॉजिटिव है, वही डायरेक्शन जैसी वहाँ थी। ओके, E2 सेकंड नेगेटिव वाले का है, अब नेगेटिव का है तो वो अंदर की तरफ होगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। बदल गई इसकी डायरेक्शन, E सेकंड की डायरेक्शन बदल गई। चलिए जी, यहाँ आइए। ओके, फर्स्ट ये रहा जी E फर्स्ट, सेकंड ये रहा जी अट्रैक्ट E सेकंड। चलिए जी, बिटवीन आइए, ये रहा जी, इससे R पॉइंट में यहाँ लगा लेता हूँ, आउटवर्ड ये रहा जी E फर्स्ट, ये रहा जी अट्रैक्ट सेम डायरेक्शन। यानी बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात नज़र आ रही है कि डायरेक्शंस ये कह रही है कि जो सेम चार्जेस नेचर में था उसका ठीक उल्टा आपके सामने है। वहाँ लेफ्ट और राइट पर डायरेक्शन सेम थी, यहाँ उल्टी हो गई अपोजिट। वहाँ बिटवीन अपोजिट थी, यहाँ बिटवीन सेम हो गई। बस जी, बढ़ते हैं अब आगे। डायरेक्शंस मेरे पास, मैग्नीट्यूड बचा, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ही मेरी नीड है। गॉस थ्योरम का मतलब मैग्नीट्यूड ही नीड है। चलिए जी, एट लेफ्ट मैं इसके ठीक, इस लाइन के ठीक नीचे एट लेफ्ट पर आ गया और ये समझ लीजिए मैंने E का मोड निकाल दिया। और ये रहा जी अपोजिट, वही ज़्यादा माइनस कम। दिस इज E1 मोड, दिस इज E फर्स्ट माइनस E सेकंड। चलो जी, ये रहा मेरा E मोड। E फर्स्ट सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यू आर टेकन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये रहा जी मोड मेरा निकल गया। यहाँ भी हम वैसी कंडीशन लगाएंगे, एंड व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन E दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर, तो क्या मिल गया बराबर का मतलब 0। चलिए जी, एट राइट सेम एज लेफ्ट, सेम रिजल्ट्स। ओके, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना भाई, जैसा ही यहाँ ऐसे ही यहाँ, अपोजिट बिल्कुल ऐसे ही चलूँगा, फिर वही कंडीशन लगाऊंगा। तो लिख दिया मैंने, लेफ्ट पे जैसा है, जैसे रिजल्ट्स है राइट पे वैसे ही रहेंगे, नो चेंज एट बिटवीन। लेकिन बिटवीन हमें क्या कह रहा है कि यहाँ अपोजिट है। ओके सॉरी, यहाँ सेम है, सेम ऐड करेंगे। यानी यहाँ का मेरा मोड जो है वो है, दिस इज E फर्स्ट प्लस E सेकेंड, दिस इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी रिजल्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट्स मोड। यहाँ भी वही कंडीशन लगा दी हमने, एंड व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन ये रहा जी मेरे पास दिस E मोड, इट बिकम्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सिग्मा सेम है, सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 2 सिग्मा। ओके, और ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस है भाई। इसका मतलब जो रिजल्ट आ गया बिटवीन का वो आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। यानी वही बात है कि कहानी बिकम्स उल्टी, जो सेम चार्जेस में था उसका ठीक उल्टा रिजल्ट मिल रहा है। वहाँ अपोजिट साइड में आपका प्लस होता था, इसलिए जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस होता है इसलिए जीरो का मतलब है। वहाँ बिटवीन में माइनस था, यहाँ बिटवीन में प्लस है। वहाँ माइनस था तो यहाँ वहाँ जीरो होता था, और यहाँ जीरो का कोई मतलब नहीं है अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज हैं। बहुत बढ़िया बात है, दिमाग में रखना हमें।
कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज है, ओके, और सेम है तो बीच में कोई फील्ड नहीं होता, साइड में होता है। और अगर अपोजिट है तो फील्ड बीच में ही होता है, साइड में नहीं होता। दैट्स ए केस। It's we can say no doubt objective type question. So with that I would like to say कि ये अब आपकी जो है एप्लीकेशन नंबर 3, that one is third one, is to be completed one. Now next, एक spherical shell हम ले रहे हैं। spherical shell means एक hollow स्फेयर इज टू बी टेकन, एक चार्ज होलो स्फेयर इज टू बी टेकन, उससे फील्ड हमें डिस्कस करना है। एप्लीकेशन इज दिस। लेकिन करने से पहले एक हल्का सा कंसर्निंग बेसिक दिमाग में लाओ। ये होलो है, होलो, ये रहा गोला, बोल, होलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो फील्ड कहाँ निकालना है? तो बेसिक इज दिस, अंदर या बाहर, दोनों ही जगह, दोनों केसेस है हमारे पास। विल डू द बोथ। ए एट इनसाइड पॉइंट, ऑलराइट, ध्यान दो। Charged spherical shell, center, this is the radius as capital R, inside point। अब देखिए, इससे हमें इस इनसाइड पॉइंट पर फील्ड को फाइंड आउट करना है, राइट। और बड़ी सीधी सी बात हम सीख कर आए कि जहाँ भी हम फील्ड फाइंड आउट करेंगे, जहाँ फील्ड फाइंड आउट करना है, गॉसियन सरफेस उसके थ्रू होगी, और वो भी हम पॉसिबल गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं। तो पॉसिबल गॉसियन सरफेस यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ पॉसिबल गॉसियन सरफेस मेरी ये रही, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल वन, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल वन। ये रहा वो पॉइंट, ये रहा स्फेरिकल वन है, तो इसकी अपनी रेडियस होगी r। इसका मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए जो भी सुटेबल एज वेल एज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मेरी है, उसकी रेडियस को मैं यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ as r less than the radius of shell r। कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसी कंडीशन लिखी होती है कि विद इन दिस कंडीशन डिस्कस फील्ड, सो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। चलो जी, बस अब एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। वो स्टेप्स मेरे 4 हैं, लेकिन कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बेसिक ऐसे होते हैं, ठीक है जी, कि बिना सभी स्टेप्स को मेंटेन किए हुए, सिर्फ कुछ को मेंटेन करके और हम कंक्लूजन या हम रिजल्ट ड्राउन कर सकते हैं, हम डिस्कशन पूरा कर सकते हैं, राइट, एब्सोल्युटली इन द शॉर्ट मैनर, राइट, शॉर्टकट मैनर। ओके, सी हियर, ध्यान दो। बस स्टेप नंबर 1 फिगर, उसमें मैंने कंप्लीट गॉसियन सरफेस बनाई, स्मॉल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2 में फ्लक्स की बात करता हूँ, राइट, स्मॉल फ्लक्स की भी मुझे ज़रूरत नहीं, सीधे मैं टोटल की बात करूँगा, और बस इस नंबर 2 से ही, ठीक है, हम कंक्लूजन ड्रॉन कर लेंगे। देखो कैसे, ध्यान देना, ये सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, ये रहा गॉसियन सरफेस के बाहर है। और आप एक स्पेशल केस करके आए थे कि आउटसाइड चार्जेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता, राइट।
जब कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा तो कोई फील्ड नहीं होगा, सीधा से। ड्यू टू आउटसाइड चार्ज नो electrostatic flux will pass through Gaussian surface, that is Yarrow flux. Okay, that one is this. This is as E integration ds cos theta and that is 0. सारा चार्ज बाहर है, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला रख दिया, ई मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, बाहर कर दिया। लेकिन क्योंकि ये 0 है, 0 आउटसाइड है, अब सीधे 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 बेसिक यूज कर लिया। बढ़ते हैं जी, अब सीधे जब बेसिक यूज कर लिया, ठीक है, जब कोई फ्लक्स ही नहीं है तो उसने क्या कहा कि कोई फील्ड भी नहीं होगा। सही क्वेश्चन, वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि इनसाइड कहीं भी कोई भी फील्ड नहीं होगा। यानी ये एक और आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल गया। ये आप साहब वो सिचुएशन दीजिए, 11th क्लास में क्वेश्चन आते थे, गिव द सच फिजिकल सिचुएशन वेयर देयर इज वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, लाइक दैट गिव द सिचुएशन फिजिकल सिचुएशन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो दैट्स क्लियर। एक केस अभी कर है हम पीछे कि अगर हमारी प्लेन सीट्स पे चार्जेस की नेचर ओके एक जैसी है, एक जैसी, तो उनके बीच में कोई फील्ड नहीं होता है। एक आपने ये कर दिया कि अगर शेल है मेरी चार्ज्ड वन, तो शेल के अंदर भी कोई फील्ड नहीं होता, ठीक है। सीक्वेंस बनी दिमाग में, ऐसा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है, ऐसे ही है वो फिजिकल सिचुएशन वेयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टेक्स प्लेस। ओके, दिस डन, and now I have come to the outside, but I am going to close here. Outside in the next class, and with the outside I am telling to you already, we will discuss certain more important numericals, so you will have the concentration about its theory of the topics covered and the numericals. Okay, अब आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, विद फुल ऑफ एंजॉय अपनी तैयारी के अंदर लगे रहिए। थैंक यू।